मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, अपने जीवन में, परिवार में, समाज में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त, सेल परचेज बहुत सामान्य सी बात है। अब क्वेश्चन क्या है कि सामान्य सी जो बात होती है उसको हम लोग इतना सामान्य लेते हैं कि उसके पीछे की जो छिपी हुई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसके संबंध में किसी का ध्यान ही नहीं जाता। होता क्या है, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं या ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उस समय बड़ा उत्साह का माहौल होता है और फटाफट दोनों लोग राज़ी, बेचने वाला भी राज़ी, पाने वाला भी राज़ी, और वही वाह, काम हो गया, रजिस्ट्री हो गई। लेकिन रजिस्ट्री के बाद एक तरह तरह की समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं क्या हैं? देखिए, क्या हुआ कि पार्ट पेमेंट कर दिया, खरीदने वाले ने कहा कि मैं पार्ट पेमेंट करूंगा और पार्ट रजिस्ट्री के बाद करूंगा। बेचने वाला भी राजी हो गया कि भाई पार्ट पेमेंट लेके मैं रजिस्ट्री कर दूंगा और आप इतने समय के अंदर जो समय उसमें मुकर्रर हो गया, निर्धारित हो गया, उसमें आप पैसा दे देना। ये तय हो गया, एग्रीमेंट हो गया। इसी ग्राउंड पे रजिस्ट्री भी कर दी। या उन्होंने कहा कि इतना तो मैं पैसे पेमेंट कर दूंगा, पार्ट पेमेंट, बाकी के चेक दे दूंगा, पोस्ट डेटेड चेक जिसको कहते हैं, वो दे देंगे। अब रजिस्ट्री हो गई। अब रजिस्ट्री के बाद क्या हुआ कि समस्या कब आई कि जब वो उसने बाद का पेमेंट नहीं दिया या बाद के जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए। तो अब पहले तो बात ये आपको मैं क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में ये समय ये बात आएगी कि क्या पार्ट पेमेंट पे भी रजिस्ट्री हो सकती है? हाँ, पार्ट पेमेंट पे रजिस्ट्री हो सकती है। जैसे कई बिल्डर भी कहते हैं अपना प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, फ्लैट्स को बेचने के लिए ये लालच देते हैं कि साहब आप इतना पेमेंट कर दीजिए, 50% दे दीजिए, 50% आप पे ही हम रजिस्ट्री दे देंगे, आपको कब्जा दे देंगे, उसके बाद आप देते रहिएगा, एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसा भी होता है। कभी कभी बिना पेमेंट के भी रजिस्ट्री हो सकती है। इवन मैं लीगल बात बता रहा हूँ और ये प्रैक्टिकल भी हो जाती है कि बिना पेमेंट दिए भी रजिस्ट्री हो जाती है। इस बात पे लिखवा करके एग्रीमेंट पे कि पेमेंट बाद में होता रहेगा, रजिस्ट्री आज कर दी जाए। तो ये वाली बात रजिस्ट्री हो कैसे जाती है इसको मैं बताता हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 किस सेक्शन की धारा 54 में ये व्यवस्था की गई है। तो सेक्शन 54 क्या कहती है? देखिए, सेक्शन 54 कहती है कि सेल को डिफाइन किया गया है। सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड, जो प्राइस पेड किया गया है, और प्रॉमिस्ड, और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। इसका मतलब ये कि पार्ट पेमेंट या केवल प्रॉमिस करने पर भी सेल की जा सकती है। तो जब ये वाली बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ कि जब बिना पेमेंट दिए या पार्ट पेमेंट के भी सेल की जा सकती है तो उसके आधार पर सेल हो गई। अब बाद में ये समस्या आई सामने कि वो पार्ट पेमेंट नहीं दे रहा है या जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए। अब उसके बारे में क्या किए? तो वो ये चाहता है बेचने वाला कि भाई ये तो गलत हो गया, धोखा हो गया, इसके लिए जो रजिस्ट्री की गई थी वो कैंसिल कर दी जाए। तो अब आपको हम पहले ये बताएं कि वो कैंसिल करने का राइट किसके पास है। जनरली सबके दिमाग में यही बात आती है कि जिसने रजिस्ट्री करी है वही कैंसिल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बात अलग है। बड़ा ध्यान देने की बात है। रजिस्ट्री करता है सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार के यहाँ जा कर के सेल डीड रजिस्टर्ड की जाती है, ये वाली बात सब जानते हैं, लेकिन कैंसिल करने का अधिकार उसको नहीं है। तो फिर कैंसिल करने का अधिकार किसको है? कैंसिल करने, अगर कोई रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना चाहता है तो उसका उस संबंध में सब रजिस्ट्रार के पास कोई अधिकार नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा? सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल केस दायर करना पड़ेगा इस रजिस्ट्री को कैंसिल करने के संबंध में। अब यहाँ पे एक बात और आती है, मैं बताऊँ कि रजिस्ट्री हो या गिफ्ट डीड हो, सेल डीड हो, कोई सी भी डीड हो, अगर वो रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसको बाद में कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसको कैंसिल करने का अधिकार केवल कोर्ट को है और सिविल कोर्ट को। सिविल कोर्ट के यहाँ सिविल केस फाइल किया जाएगा और उस सेल डीड में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखाई गई है उसके हिसाब से फीस जमा कराई जाएगी। सिविल केस फाइल होगा, सिविल केस की तरह से कोर्ट जो है उसका ट्रायल करेगा और ट्रायल के बाद अपना ऑर्डर पास करेगा और ऑर्डर में ये बताएगा कि ये जो सेल डीड है, जो रजिस्ट्री की है, जिसकी वजह से वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई थी, वो कैंसिल कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। और अगर कर दी गई है तो कोर्ट से एक कॉपी सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाएगी और जिसके आधार पर, जिस कोर्ट के आदेश के अनुसार
सब रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड में उसकी जो सेल डीड पहले जो करी थी उसके संबंध में नई एंट्री करेगा। ये वाली बात हो गई। तो मतलब ये कैंसिल कराई जा सकती है, लेकिन कैंसिल कराने का अधिकार केवल कोर्ट को है। अब देखिए इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट 2020 में आया। वो मामला कौन सा है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। मामला है दईवेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी, सिविल अपील नंबर 9519 ऑफ 2019, और इसका फैसला आया 2020 में। देखिए इसमें जो फाइंडिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने वो इतनी इंपॉर्टेंट है और ऑल ओवर इंडिया सब पर बाइंडिंग रखती है। क्या कहा गया? इवन इफ द होल ऑफ द प्राइज इज नॉट पेड बट द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड देयर आफ्टर रजिस्टर्ड, द सेल वुड बी कंप्लीट and the title would pass on the transferee under the transaction. The non-payment of a part of the sale price would not affect the validity of the sale. अगर पार्ट पेमेंट नहीं दिया गया है तो ये सेल डीड को कैंसिल करने का आधार नहीं हो सकता, लीगल नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं? Once the title in the property has already passed, even if the balance sale consideration is not paid, the sale could not be invalidated on this ground. अगर पार्ट पेमेंट हो गया या पेमेंट नहीं हुआ या आगे जो होना था वो नहीं हुआ, इसको ग्राउंड बना करके सेल डीड को कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग हो गई, ये सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट रूलिंग हो गई। तो अब तो ये सवाल हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाए? जो उसने कहा था कि साहब मैं चेक दे दिए, चेक, तो कोर्ट का कहना है इस मुकदमे में, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर वो चेक बाउंस हो गए हैं तो उन चेक बाउंस के लिए अलग से केस किया जा सकता है। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो उस पेमेंट की प्राप्ति, उसकी वसूली के लिए अलग से केस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 सेल की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ये बताया गया है कि पार्ट पेमेंट या प्रॉमिस के आधार पर भी कि हम बाद में दे देंगे, सेल डीड हो सकती है। तो इसमें तो सेल डीड हो गई, अब उसने पेमेंट बाद में नहीं दिया तो उस पेमेंट की प्राप्ति की वसूली के लिए आप अलग से मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर सेल डीड कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन एक बात आया, फिर सेल डीड किस ग्राउंड पे कैंसिल हो सकती है? तो देखिए दो ग्राउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस आधार पर सेल डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। बिना बात के मुकदमा करना ठीक नहीं है। अगर ये ग्राउंड है तभी इसको कैंसिल कराने की बात। क्या नंबर एक क्या है? बेचने वाले की सहमति ना हो। अब होता क्या है, ये प्रॉपर्टी बड़ी अजीब व गरीब अपना चरित्र रखती है, इसका करैक्टर बड़ा अजीब है। इसके चक्कर में घर वाले भी घर वालों के खिलाफ साजिश कर लेते हैं। अब उन्होंने बताया बुजुर्गवार को कि साहब इसका थोड़ा सा पार्ट बेच दीजिए, वो राजी हो गए और घर वाले मिल गए बाकी लोग जिनको फ़ायदा हो रहा था, और उन्होंने ले जाकर के उनको राजी कर दिया, अंगूठा लगवाया, साइन करवाया, विटनेस हो गई, रजिस्ट्री हो गई। पता चला कि वो तो सारी ज़मीन ही बेच दी उन्होंने उनकी, और उनसे कहा गया था कि साहब हम एक पार्ट बेच रहे हैं, वो एक पार्ट के लिए सहमत हुए थे। अगर ये ग्राउंड पता चलता है तो ये बेचने वाले बाद में उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने का मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि साहब ये मेरी सहमति नहीं थी, मेरी कंसेंट नहीं थी, मेरी कंसेंट के बिना ये रजिस्ट्री कराई गई है। इस बात को लेकर के उनको प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कभी कभी कि वो बुज़ुर्ग हैं, वो उनका स्वास्थ्य इतना ख़राब है, मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है, फिर भी घर वाले उठा करके ले गए, वो साइन करवा दिया, फ़ोटो खिंचवा दिया, अंगूठा लगवा दिया, रजिस्ट्री हो गई, बाद में स्वस्थ हो गए, पता चला कि ये क्या हुआ, ये तो बात। इस ग्राउंड को भी अगर वो प्रूफ कर देते हैं सिविल कोर्ट में अपने सिविल केस के संबंध में, तब भी कोर्ट उनकी बात से अगर सहमत हो जाता है तो वो कैंसिल की जा सकती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी जॉइंट हो। जैसा होता है कि जॉइंट फैमिली है, बाकी सब लोग बाहर चले गए काम धंधे के उसमें, और एक रह गया, उसने ही पेपर बता दिया कि सब ने मुझको कह दिया कि तुम ही बेच दो, और उसने अकेले बेच दिया। बाद में उन लोगों को पता चला जो बाहर वाले हैं कि हमारा हिस्सा भी बिक गया, तो वो अगर इसको कोर्ट में केस करके ये प्रूव कर देते हैं कि भाई हिस्सा तो हमारा है, मतलब जो सेल करने वाला आदमी है वो इंटाइटल नहीं है। अब उसने अगर इंटाइटलमेंट अपना किसी तरह से या फर्जी रूप से किसी से बहका करके कोई नया ग्राउंड बना करके, कोई नया दस्तावेज बना करके, डॉक्यूमेंट बना करके अपने को ऑनरशिप बना ली और बेच दिया,
और बाद में असली ऑनर आता है सामने कि उसका वो असली ऑनर तो वो है, कोई दूसरा कैसे बेच सकता है, तो उसको सिविल केस करना पड़ेगा। और केस के बाद अगर कोर्ट इससे संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये बात सही है कि उसका हिस्सा ये नहीं बेच सकते, तो उस रजिस्ट्री को भी कैंसिल किया जा सकता है। के संबंध में एक बात और है, वो ये कि जैसे मैंने बताया कि जॉइंट में 4 लोग हैं और 3 बाहर चले गए, एक ने जो है तीनों का भी हिस्सा बेच दिया। बाद में 3 लोग आए, उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये हमारा पार्ट है, ये नहीं बेच सकते। कोर्ट ने सही पाया, तो कोर्ट जो है वो उसका 1/4 के संबंध में कैंसिल, सही जो कैंसिल करने की पिटीशन है उसको छोड़ सकता है। मतलब कि अगर 25% तो जिसने पहले खरीदी थी, जिसने रजिस्ट्री करवा ली थी, उसकी सही बता सकता है, और 75% के संबंध में, 75% के संबंध में अपने वो जो हो गई है रजिस्ट्री उसको कैंसिल कर सकता है। मतलब पार्ट कैंसिल और पार्ट सही भी आदेश हो जाता है, पार्ट के संबंध में कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जागरूकता है मित्रों। इससे संबंध में जहाँ तक हो चर्चा करिए, लोगों को बताइए कि इन सब बातों से ध्यान रखें कि किन परिस्थितियों में रजिस्ट्री कैंसिल कराने की अगर बात बनती है तो हो सकती है। बिना बात के मुकदमा करना ठीक नहीं है। जितनी अगर पहले से जानकारी होगी तो मुकदमे की स्थिति ही नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। नमस्कार।